भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। नाम की ही भांति वो अत्यंत भोले और तुरंत प्रसन्न होने वाले माने गए हैं। एक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव अपनी ही दिए वरदान के कारण संकट में आ गए थे। तब एक स्त्री ने भगवान शिव की रक्षा की थी। आज हम जानेंगे कि ऐसी क्या बात हुई जो भगवान शिव को एक स्त्री की सहायता लेनी पड़ी। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करना बेहद ही सरल है, क्योंकि असुर हो, देवता हो या फिर कोई सामान्य मनुष्य, भगवान शिव ने कभी अपने भक्तों के साथ भेदभाव नहीं किया। यदि कोई सच्चे मन और श्रद्धा के साथ उन्हें स्मरण करता है तो वो बड़ी ही सरलता से उसे अपना बना लेते हैं और उसकी हर इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए महादेव के भक्त उन्हें भोलेनाथ के नाम से भी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी भक्त सत्य और अच्छाई की रक्षा के लिए भगवान शिव का तप करते हैं या फिर भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। यही कारण है कि कभी कभी भक्तों की कड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वरदान देने का खामियाजा स्वयं भगवान को भी भुगतना पड़ा। भस्मासुर नामक राक्षस दुनिया का सबसे ताकतवर असुर बनना चाहता था। वो पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनकर सभी पर शासन करना चाहता था। साथ ही वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त भी था। वो जानता था कि उसका तप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकता है। इसीलिए भोलेनाथ से वरदान पाने की लालसा में उसने महादेव की कड़ी तपस्या की। भस्मासुर के अड़िग ध्यान एवं भगवान शिव के लिए किए जा रहे तप ने कैलाश पर्वत पर बैठे शिव को भी हिला दिया। भगवान शिव इस सोच में पड़ गए कि कौन उन्हें इस कदर पुकार रहा है। अपनी दैविक दृष्टि से शिव ने देखा कि ये कठोर तप भस्मासुर द्वारा किया जा रहा है। भगवान शिव तपस्या में लीन भस्मासुर के पास पहुंचे और उसे आंखें खोलने के लिए कहा। शिव की आवाज सुनकर भस्मासुर का ध्यान टूटा और उसने अपने सामने महादेव को खड़ा पाया। एक समर्पित भक्त की भांति ही भगवान शिव को देखकर भस्मासुर भी उनके सामने नतमस्तक हो गया। भस्मासुर ने भोलेनाथ को देखकर कहा, हे भगवान, आखिरकार आप आ ही गए। इस पर शिव ने कहा, तुमने मुझे इतनी तन्मयता के साथ याद किया है कि मुझे तो आना ही था। शिव ने भस्मासुर से वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ये जान गया था कि महादेव उसकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए हैं। वो सोचने लगा कि वो किसी भी वरदान का हकदार है। इस धारणा के साथ उसने जो वरदान मांगा उसे देना तो स्वयं भगवान भोलेनाथ के लिए भी असंभव था। भस्मासुर ने शिव से कहा कि उसे अमरता का वरदान चाहिए, अर्थात वो सदैव इस पृथ्वी पर रहे और मौत भी उसका कुछ ना बिगाड़ सके। इस पर शिव ने कहा, उसकी मांग पूरी तरह से प्रकृति के नियम के खिलाफ है, क्योंकि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है एक ना एक दिन उसका अंत निश्चित ही है। भस्मासुर अपनी मांग पर अड़ा रहा और शिव अपने कथन पर। जब भस्मासुर को लगा कि उसे कोई वरदान दिए बिना ही शिव अंतर्ध्यान हो सकते हैं तो उसने अपनी मांग बदल दी और शिव से दूसरा वरदान मांग लिया। भस्मासुर ने शिव से कहा कि वे उसे वरदान दे कि जब भी वो किसी के सिर पर अपना हाथ रखे तो वो व्यक्ति तुरंत ही भस्म हो जाए। शिव ने भस्मासुर की ये बात मान ली, किंतु भस्मासुर को ये वरदान देना शिव के लिए एक संकट बन गया। जब भस्मासुर को शिव से ये वरदान मिला कि वो जिस किसी के भी सिर पर हाथ रखेगा तो वो राख में बदल जाएगा, तो भस्मासुर ने हर तरफ आतंक मचाना शुरू किया। आखिरकार उसने भगवान शिव को ही अपना शिकार बनाना चाहा।
महादेव अपने द्वारा दिए गए वरदान को वापस नहीं ले सकते थे, इसीलिए महादेव को स्वयं भस्मासुर से अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ा था। भगवान शिव इसी असमंजस में थे कि वो किस तरह भस्मासुर से छुटकारा पा सकते हैं। इतने में ही उन्हें भगवान विष्णु का ध्यान आया। वे विष्णु का स्मरण करने लगे। शिव का आवाहन सुनकर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और उनकी सहायता करने के लिए तैयार हुए। भस्मासुर भोलेनाथ को ढूंढ रहा था कि उसकी नजर एक अत्यंत सुंदर स्त्री पर पड़ी। वो स्त्री इतनी आकर्षक थी कि भस्मासुर अपनी सुध बुध खो बैठा। भस्मासुर ये भी भूल गया कि वो शिव की तलाश क्यों कर रहा था। भस्मासुर एक टक उस स्त्री को निहारता रहा। उसने इससे पहले इतनी आकर्षक स्त्री को कभी नहीं देखा था। भस्मासुर ने उस सुंदर स्त्री से पूछा, क्या आपका नाम क्या है? भस्मासुर के जवाब में उस स्त्री ने कहा कि वो मोहिनी है। मोहिनी को देखकर भस्मासुर उसकी खूबसूरती के जाल में बंध गया। उसने मोहिनी से पूछा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? नर्तकी मोहिनी उसका सवाल सुनकर हंस पड़ी। उसने भस्मासुर से कहा कि वो एक नृत्यांगना है और केवल उसी पुरुष से विवाह करेगी जो स्वयं बेहतरीन नर्तक हो। भस्मासुर ने अपने जीवन में कभी नृत्य नहीं किया था, किंतु वो मोहिनी के कहने पर नृत्य करने के लिए भी तैयार हो गया। भस्मासुर ने मोहिनी से कहा कि यदि वो उसे नृत्य सिखाएगी तो वो अच्छा नृत्य कर पाएगा। उसकी ये बात सुनकर मोहिनी ने कहा कि जैसे जैसे वो नृत्य करती है वैसे वैसे वो भी उसके कदम से कदम मिलाए। भस्मासुर मोहिनी के कहे अनुसार उसकी तरह नाचने की कोशिश करने लगा। नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी जैसा नृत्य करती थी, भस्मासुर भी उसी तरह नृत्य करने लगा। नृत्य के दौरान मोहिनी ने अपने हाथ अपनी कमर पर रखे तो भस्मासुर ने भी अपने हाथ अपनी कमर पर रख लिए। फिर मोहिनी ने अपने हाथ अपने कंधों पर रखे तो भस्मासुर ने भी वैसा ही किया। फिर मोहिनी ने अपने हाथ अपनी नाक पर रखे तो भस्मासुर ने भी अपने हाथ अपनी नाक पर रख लिए। फिर उसने अपने गाल छुए तो भस्मासुर ने भी अपनी गाल छुए। नाचते नाचते मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखा और उसकी देखा देखी भस्मासुर ने भी वही किया। भस्मासुर ये भूल गया था कि स्वयं अपने सिर पर हाथ रखने से वो भी भस्म हो सकता है। स्त्री के प्रेम में आकर वो भगवान शिव का वरदान भूल गया, जो उसके लिए एक श्राप साबित हुआ। उसके सिर पर हाथ रखते ही भगवान शिव के वरदान के कारण वो खुद ही जलकर भस्म हो गया, नष्ट हो गया। इस तरह भगवान विष्णु की सहायता से भोलेनाथ की विकट समस्या का हल हो गया। भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव जिस गुफा में छिपे थे उसे गुप्त धाम के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार भगवान शिव के दिए वरदान का भस्मासुर ने गलत इस्तेमाल किया और इसी कारण उसका अंत हो गया। भक्त कितने ही चालाक क्यों न हो, किंतु भगवान तो भगवान है। यदि भगवान वरदान दे सकते हैं तो उसका गलत इस्तेमाल करने पर उसकी सजा, उसका दंड भी दे ही सकते हैं। हर हर महादेव।